हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। यानी कि आप हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास का वीडियो देखने के लिए ना ही कोई पेमेंट करनी है, ना ही कोई कूपन लेना है और ना ही किसी तरह के पैकेज को परचेज करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी समस्याओं के साथ आना है और हमसे समाधान देकर जाना है। तो यहाँ पर आपको जितना भी वीडियो मिल रहे हैं सभी 100% फ्री मिल रहे हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। अब आपकी स्टडीज़ को और अच्छा बनाने के लिए हम बुक्स और ई बुक्स लेकर भी आए हैं। अब ये जो बुक्स और ई बुक्स हम आपके लिए लाए हैं, ये आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। इसमें कंटेंट हमने बहुत अच्छा रखा है ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ हमने इसे और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि आपकी थ्योरी बुक्स हो गई, आपकी एमसीक्यूज बुक हो गई, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हो गई, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक हो गई। तो मतलब हर एक कैटेगरीज हमने अलग अलग कर दी है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। अब आता है कि ये बुक्स आपको मिलेंगी कैसे। तो ये बुक्स प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है। आपको वो फॉर्म फिल करना है। तो आप फिल कर जैसे ही सबमिट करेंगे, हमारी टीम आपसे इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट करेगी। बस आपको इतना करना है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आज का जो हम वीडियो लाए हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका जब भी टेस्ट या एग्ज़ाम कुछ होता है तो हर एक चैप्टर का हम अलग अलग टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। इस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब आप एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक चैप्टर का अलग अलग टेस्ट पेपर लाई हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3rd से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी टेस्ट पेपर हैं आपके लिए ऑल सब्जेक्ट मिल रहे हैं और वो भी 100% फ्री है। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपको सारे वीडियोस फ्री मिल रहे हैं, प्लस ये टेस्ट पेपर। एग्ज़ाम्स के दौरान इनका प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे अपनी आप तैयारी कर लीजिए। तो आपको आज हम कौन सा लेकर आए हैं, कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट्स है, फटाफट पता करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 2। इसके गद्य खंड का अध्याय है हमारा नौबत खाने में इबादत। तो इस पार्ट में हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खान जी के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे वो यहाँ पर मंदिरों में भी शहनाई बजाया करते थे। बालाजी मंदिर की तरफ, विश्वनाथ मंदिर जी की तरफ, मंदिर से उन्हें कितनी आस्था रही, सभी कुछ हमने इसमें बताया। यहाँ की कचौड़ी हो, उनकी फेवरेट हीरोइन हो, सभी कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा था। अब इसी पार्ट से हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, तो फटाफट अब इस क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व भी करना है। तो क्या था इस पेपर में, हमने आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए हैं वो है गद्यांश आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो गद्यांश दिया गया है वो उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके प्रश्न करेंगे। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादाई यानी कि शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो कोई शहनाई बजाता है, क्योंकि शोक मना रहे हैं तो कोई अच्छा कार्य तो करेंगे नहीं, तो शहनाई बजाने का काम अच्छा होता है। तो उस 10 दिनों में इनके परिवार का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी ही होती है। हजारों आंखें नए 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है।
तो यहाँ पर मुहर्रम के दिनों में हमारे उस्ताद जी क्या करते हैं, उनके ख़ानदान में किस तरीके से सारा ये मुहर्रम मनाया जाता है, ये सारा ही हमने इस गद्यांश में पढ़ा। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। मुहर्रम के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं, मोहम्मद पैगंबर की याद में शोक मनाते हैं, मस्जिद को सजा खुशियां मनाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते हैं मुहर्रम के महीने में? मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या नहीं करते? क्या पूछा गया है? क्या नहीं करते हैं, ये चीज आपको बतानी है। पैदल यात्रा ना करना, संगीत कार्यक्रम में भाग लेना, शहनाई का निषेध ना करना, या दुख व्यक्त ना करना। तो क्या नहीं करते? वे नहीं करते हैं संगीत कार्यक्रमों में भाग लेना। ये मुहर्रम के महीने के टाइम में जो 10 दिन का समय होता है, उस दौरान वो किसी भी संगीत कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है मुहर्रम के दिन किस किस चीज का निषेध माना गया है? मुहर्रम के दिनों में क्या क्या चीजों की मनाही, निषेध माना गया मतलब मनाही होती है। राग रागनियों की अदायगी की, दुख मनाने की, दान दक्षिणा देने का, या रोने का। तो मनाही क्या चीज होती है? वो है राग रागनियों की अदायगी, अर्थात एक तरीके से संगीत गायन का जो कार्यक्रम होता है वो नहीं किया जाता है इन 10 दिनों में। गद्यांश के अनुसार मुहर्रम के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां का कैसा रूप सामने आता है? अब हमने मुहर्रम के दौरान उनको देखा रोते हुए, शहनाई बजाते हुए भी देखा, 8वें दिन वो शहनाई बजाते हैं, तो वो कैसा रूप हमारे सामने निकल के आता है? सहज मानवीय रूप, धर्म के प्रति समर्पित रूप, काखा दोनों, या कलाकार का विरोधी रूप। तो यहाँ पर हमारे सामने जो निकल कर आता है वो उनका सहज मानवीय रूप और एक धर्म के प्रति अपना समर्पित। भाई वो एक मुसलमान व्यक्ति थे, तो अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था भी हमें यहाँ पर निकल के सामने आती दिखती है। बिस्मिल्लाह खां की आंखें नम क्यों रहती हैं? किस कारण से वो रोते हैं, आंखें उनकी नम हो जाती, वो क्या कारण था? मुहर्रम के दिन शहनाई ना बजा पाने के कारण, इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के कारण, लंबी यात्रा से होने वाली थकान के कारण, दूसरों के दुख दर्द देखने के कारण। तो सही क्या था? इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों ने जो शहादत दी थी उसको याद करके जो है बिस्मिल्लाह खां जी की आंखें नम हो जाती हैं। अब हमारे पास क्या है? दूसरा गद्यांश। अब दूसरे गद्यांश को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्न के उत्तर देंगे। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल में जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा, जमनी संस्कृति भी एक दूसरे से पूरक रहे हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज रखने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कोसों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो इस गद्यांश में हमने देखा बनारस में गंगा जमनी सभ्यता जो है मिलती है। जरूरी नहीं कि वहां धर्म के नाम पे, आपने देखा यहाँ पर हिंदू धर्म भी, मुसलमान धर्म भी किस तरीके से एकता के साथ मिलकर यहाँ पर सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो यहाँ पर संगीत है और बिस्मिल्लाह खां है, इसलिए काशी यहाँ धन्य है। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कमी बिस्मिल्लाह खां को खलती है? मलाई बर्फ की, संगीत और साहित्य की, अदब की, परंपराओं की, या उपरोक्त सभी?
तो जब वो छोटे थे तब की काशी और जब वो बड़े हुए उस्ताद बन गए तब की काशी में उन्हें ये सारी कमियां खलती हैं। यानी कि जो मलाई बर्फ मिलती थी पहले जो संगीत और हुआ करता था, साहित्य हुआ करता था वो, और जो अदब हुआ करता था छोटों में बड़ों के लिए, वो सारी ही चीजें अब नहीं के बराबर हैं। ये कमियां उन्हें आज खलती हैं। लेखक ने किसको एक दूसरे का पूरक माना है? किस चीज को एक दूसरे का? बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर, गंगा जमुनी संस्कृति या उपरोक्त सभी। तो यहां पर लेखक ने जो है इन सभी चीजों को एक दूसरे का पूरक माना है। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे के बगैर कहीं ना कहीं अधूरी हैं। गद्यांश के आधार पर काशी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमें सबसे बड़ी विशेषता बतानी है। यह सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, यह संगीत के स्वर पर जगती और सोती है, यहाँ बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्ति हुए हैं, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। तो गद्यांश के आधार पर जो सबसे बड़ी चीज है काशी में कि यह संगीत के स्वर पर जगती और सोती है, यानी संगीत इनको उठाता है और संगीत ही थपकी देकर इस पूरे शहर को सुलाता भी है। बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा गया? किस लिए उन्हें काशी का नायाब हीरा कहा गया है? उन्होंने दो संस्कृतियों को महत्व दिया है। उन्होंने केवल मुस्लिम धर्म का प्रचार किया है, उन्होंने दो धर्मों को एक होने तथा भाईचारा की प्रेरणा दी है, उन्होंने शहनाई को संगीत में स्थान दिलाया है। तो बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा इसलिए कहा जाता है, उन्होंने दो धर्मों को एक होने तथा भाईचारे की प्रेरणा दी है। इसलिए बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक रहे? किस प्रकार सहायक है सांप्रदायिक सद्भाव रखने में? उनके लिए गंगा मैया का बहुत महत्व है। वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं, इसलिए वे काशी की संस्कृति के पुजारी रहे या उपरोक्त सभी। तो बिस्मिल्लाह खां जो है सांप्रदायिक सद्भाव रखने में इन सभी कारणों से जो है सहायक रहे। मतलब उन्होंने गंगा मैया को भी बहुत महत्व दिया, वो मंदिर में भी शहनाई बजाते रहे, और वे काशी संस्कृति के पुजारी है, जो वहाँ की संस्कृति सभ्यता रही वो उसको बहुत ही मान सम्मान देते रहे। तो इसलिए वो सांप्रदायिक सद्भाव के एक बहुत अच्छे सहायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अब हमारे पास हमारे वर्णात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। तो वर्णात्मक प्रश्न में आपके लिखने और हमारे लिखने में जो फर्क रहेगा उससे आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उसका आंसर एकदम सही और अच्छे तरीके से दें, हमें यही कोशिश करनी है। तो जो पूछा गया है वो आंसर हमारा होना चाहिए। अब देखिए क्या आप कैसे कह सकते हैं कि अमीरुद्दीन को बचपन में संगीत की प्रेरणा रसूलन बाई और बतूलन बाई से मिली? तो अमीरुद्दीन हमारे कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी हैं। तो वो हमेशा क्या जाते थे, जब भी वो सुबह उठ के जाते थे तो रसूलन बाई और बतूलन भाई के अहाते से होते हुए जाते थे। तो वो लोग संगीत बहुत अच्छी साधना करते थे। तो हम ये बोलेंगे कि बेसिक जो उनको इंटरेस्ट है या नॉलेज है वो उनको वहीं से मिली। तो देखिए क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की आयु में काशी के पुराने बालाजी के मंदिर में नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे। वह रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर के जिस रास्ते से होकर गुजरते थे उसी रास्ते से ना जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के माध्यम से ड्योढ़ी तक पहुंचते थे। ड्योढ़ी मतलब आपके बालाजी के मंदिर तक। तो मतलब आप देखेंगे जिस रास्ते से जाते थे वहां संगीत की इतनी वैरायटी उनको सुनते हुए वो जाते थे। रसूलन और बतूलन का गायन सुनकर बिस्मिल्लाह खां को बड़ी खुशी मिलती थी। इस प्रकार उन्हें अपने जीवन की आरंभिक दिनों में संगीत की प्रेरणा इन्हीं गायिका बहनों से सुनकर हुई। होता नहीं कि इंटरेस्ट जागे, तो बच्चे के अंदर वो जो इंटरेस्ट था वो इन दो बहनों के कारण ही जागा, और जो बेसिक नॉलेज थी वो भी उन्हें हमें रसूलन बाई और बतूलन बाई के कारण ही प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में बिस्मिल्लाह खां किस किस से प्रभावित थे? उनके बचपन में उनके नाना जी, मामा जी सभी बहुत अच्छा शहनाई वादन करते थे। तो उन सभी के आपको यहाँ उन सभी के बारे में बताना है। तो आप देखिए इस तरीके से लिखेंगे इसको। निम्नलिखित घटनाओं से प्रभावित होकर बिस्मिल्लाह खां संगीत के प्रति आसक्त हुए। तो अब इन घटनाओं में वो सभी लोग होंगे जिसके कारण वो प्रभावित हुए। पहले जब उनके नाना रियाज करते तब वह छिपकर उन्हें देखते थे और उनके चले जाने के बाद मीठी वाली शहनाई ढूंढते।
उन्हें यह जानकारी थी कि उनके दोनों मामा जाने माने शहनाई वादक हैं। ये चीज होती थी। फिर उसके बाद क्या था, बचपन में बिस्मिल्लाह खां पुराने बालाजी मंदिर में रियाज करने के लिए रसूलन बाई, बतूलन बाई गायिका बहनों के यहाँ होकर गुजरते थे। उनकी ठुमरी, ठप्पे, दादरा सुनकर उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। देखिए, नाना जी हो गए, मामा जी हो गए, और रसूलन बाई और बतूलन बाई हो गए। अब है, बिस्मिल्लाह खां को कुलसुम की संगीत में कचौरी बहुत पसंद आती थी। कुलसुम हलवाई था, तो उसके यहाँ जब वो जाते थे ना, तो जो आवाज आती है तेल में कुलकुलाने की, जो गरम तेल में जब कचौड़ियां तलती थी, तो वो आवाज, जैसे जब कलकलाते यानी घी से छन्न से उठने वाली आवाज, जब घी के अंदर कोई चीज डालो ना तो छन्न से आवाज आती है ना, उसको हम बोलते हैं कलकलाते। घी की कचौड़ियां डाली जाती तो उस समय उन्हें उसकी आवाज में संगीत के सारे आरोह अवरोह दिख जाते। तो देखिए कितने लोगों ने प्रभावित किया, नाना जी, मामा जी, रसूलन बाई, बतूलन बाई और कुलसुम हलवाई की कचौड़ी, ये सभी ने उनको जो है बहुत ज्यादा प्रेरित किया संगीत के लिए। बिस्मिल्लाह खां के साथ सुलोचना की फिल्मों और कुलसुम की संगीत में कचौरियों की यादें किस प्रकार जुड़ी हैं। उनकी फेवरेट हीरोइन थी कौन, सुलोचना जी, और उनका फेवरेट फूड हुआ करता था कुलसुम की कचौड़ी। तो ये चीज़ें जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही, और जो उनको मतलब हम कहेंगे जब वो बूढ़े हो गए तब तक उनको वो सारी यादें बनी रही। तो क्या है देखिए इसमें, बिस्मिल्लाह खां को बचपन में फिल्मों का बहुत शौक था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर बिस्मिल्लाह खां अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चले जाते थे, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने पर उन्हें मिलती थी। तो बालाजी शहनाई बजाते थे ना, तो उस वहां पे उन्हें पैसे मिलते थे, और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तुरंत ये पहुंच जाते थे देखने के लिए। इसके साथ ही कुलसुम की हलवाइन की संगीत में कचौरियों से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। कुलसुम हलवाइन जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाया करते थे। तो वो जो कचौड़ी का टेस्ट है, जो आवाज है, वो उन्हें बहुत समय तक याद रही। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार थी। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। वो अपने बिस्मिल्लाह खां एक मुस्लिम व्यक्ति थे, तो वो अपने धर्म को तो बहुत मान सम्मान देते थे, ये हमने मुहर्रम में भी देखा, लेकिन इसके अलावा वो काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी बहुत ज़्यादा समर्पित थे, ये भी आपको बताना है। तो ये इस तरीके से आप लिखोगे, देखना, बिस्मिल्लाह खां काशी की संस्कृति में रचे बसे थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी उतनी ही थी। मतलब जितना वो अपने धर्म को मानते थे उतना विश्वनाथ बाबा को भी मानते थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके ही बैठते थे। यानी कि मान लीजिए वो कहीं दूसरे देश में शहनाई वादन कर रहे हैं, तो उनका फेस हमेशा किधर होता था, जिस तरफ काशी विश्वनाथ होता है। यही नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती थी। रीढ़ मतलब शहनाई के अंदर जो बढ़ता है उसको रीढ़ बोलते हैं ना, तो वो उनकी आस्था रीढ़ के माध्यम से बाहर निकलकर आती थी। वे कहा करते थे कि काशी स्थित गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर को छोड़कर भला वे और कहां रह सकेंगे, जो उनकी काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा को अभिव्यक्त करता है। तो मतलब वो गंगा मैया, काशी विश्वनाथ और शहनाई, इन सभी को वो नहीं छोड़ सकते थे। तो ये चीज बताती है कि वो जहां अपने धर्म को इतना मानते थे, तो वो बाबा विश्वनाथ में भी इतनी आस्था रखते थे। यह एक अलग काशी है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, क्यों उन्होंने ये इस बात को बोला है पाठ में। जो काशी बिस्मिल्लाह खां के साथ थी वो और अब की काशी में बहुत फर्क है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। लेखक के अनुसार ये अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव तथा अपने गम हैं। इसी तरह इनके अपने सेहरे बनने, सेहरे के समय गाया जाने वाला, यानी कि दूल्हे का जब सेहरा बनता है ना, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको सेहरे बनने बोलते हैं, और अपने नौहे हैं।
लेखक ने उक्त कथन द्वारा काशी के अन्य स्थानों से अलग दिखाकर उसको विशिष्टता प्रदान करी है। मतलब हम लोग काशी को मानते हैं कि वो सारे शहरों जैसा है, लेकिन नहीं, काशी बिल्कुल अलग है। यहाँ की बोली, पहनावा, संगीत, मतलब ये लोगों की रगों में बसा हुआ है। यहाँ पर सारे देश के से अलग है ये काशी। बिस्मिल्लाह खां के सादगीपूर्ण व्यवहार का एक उदाहरण दीजिए। बहुत से ऐसे वाक्य हमारे सामने पाठ में हैं, आप उनमें से कोई भी एक वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे उनके सादगीपूर्ण व्यवहार का हमें पता चलता है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां सादगी से रहने में विश्वास रखते थे। एक बार फटी हुई तहमत पहनने पर उनकी एक शिष्या ने उन्हें टोकते हुए कहा था, आपको भारत रत्न जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुका है, यह फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह खां मुस्कुराए, प्यार से बोले, उन्हें यह भारत रत्न उनकी शहनाई पर मिला है, ना कि उस तहमत पर। तो मतलब वो अच्छी शहनाई बजाते हैं, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिला है। अब तो तहमत उनकी सादगी, जो वो शुरू से पहनते आए हैं, वो हमेशा पहनते रहे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैंने भारत रत्न प्राप्त कर लिया है तो मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया। जो मैं पहले था वही मैं आज भी हूँ। मतलब एक तरीके से हम देखेंगे, उनको भारत रत्न प्राप्त करने से उनके अंदर अहंकार नहीं जागा। ये चीज बताती है उनके पूरे सादगीपूर्ण व्यवहार के बारे में। बिस्मिल्लाह खां भौतिक सुख के लिए धन दौलत बटोर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा ना करके संगीत की साधना के साथ साथ सरल ढंग से जीवन यापन किया कैसे। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि उनसे जितनी अच्छी शहनाई कोई नहीं बजा पाता। वो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल सादगी के साथ अपने जीवन को बिताया। इवन फटी तहमत में रहते थे, ये जैसे अभी हमने देखा। तो यही चीजें आपको यहाँ पर आंसर पे देनी है। देखिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां अपनी कला के बल पर बेशुमार धन दौलत बटोर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा ना करके सरल ढंग से जीवन व्यतीत किया। भारत रत्न से सम्मानित होने के बावजूद फटी तहमत पहनने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। बोलते ना, एक अंदर से जो नेचर होता है वो था जमीन के साथ जुड़े रहने वाला, अपनी शहनाई, अपनी संगीत, अपनी सभ्यता, अपने साहित्य के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति थे वो। इसीलिए उन्होंने कभी भी दौलत को इंपॉर्टेंस नहीं दी। वे ईश्वर से भी धन दौलत न मानकर सुर दान करने की प्रार्थना करते थे। मतलब ईश्वर से ये नहीं कहते थे कि आप मुझे पैसे दे दो, वो कहते थे कि आप मुझे इतनी नेमत दो कि मेरी शहनाई के अंदर सुर बना रहे। तो उस सुर के बने रहने पर ईश्वर को से उन्होंने जो मांगा, ईश्वर ने उन्हें दिया। और उसी वजह से वो क्या हुआ, वो आज भी इतने टाइम हो गया वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनको विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम से जानते हैं। उनके नाम से आगे कोई और आगे बढ़ ही नहीं पाया। कारण क्या था, उनका सरल रूप। उन्होंने दौलत को इंपॉर्टेंस नहीं देकर उन्होंने अपने सुरों को, अपने टैलेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और यही उनकी प्रसिद्धि का कारण भी रहा। इसी प्रकार उन्होंने कभी भी काशी छोड़कर कहीं और बसने का प्रयास नहीं किया। उनके लिए जीवन में काशी और सहनाई से बढ़कर कोई जन्नत नहीं थी। दुनिया उनकी कला की प्रशंसा करती थी तो वह सारी तारीफों को ईश्वर को अर्पित कर देते थे। उनमें से यह सरलता अंतिम समय तक बनी रही। मतलब तारीफ वो खुद अपनी नहीं लेते थे, बोलते थे ईश्वर की कृपा है, उनकी देन से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। काशी की कौन सी दो बातें एक दूसरे की पूरक रही हैं? कौन सी दो बातें एक दूसरे के पूरक रही हैं? तो यहाँ पर उन्होंने कई चीजें बताई हैं, तो उसमें से आप यहाँ पर कुछ दे सकते हो। देखो, काशी की संस्कृति और ऐतिहासिक नगरी, जहाँ हिंदू मुसलमान एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में बंधकर साथ साथ रहते थे। जैसे यहाँ पर होली, मुहर्रम, अबीर, गुलाल, सभी चीजें जो हैं क्या है, मिलजुल कर लोग रहते थे। ये नहीं था भाई आप मुसलमान हो अपने त्योहार मनाओ, आप हिंदू हो आप अपने त्योहार, सब मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाया करते थे। पांचों वक्त नमाज पढ़ने वाले शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के साथ साथ गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी से भी विशेष लगाव था। काशी में बाबा विश्वनाथ और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसके पूरक? कौन कौन पूरक रहे हैं?
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और काशी विश्वनाथ। अर्थात देखिए, काशी विश्वनाथ भोले बाबा जी का मंदिर है और बिस्मिल्लाह खां एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, लेकिन इन दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से मिले रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से, अगर इनको अलग करें तो हम नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। तो इन सारी चीजों से पता चलता है कि हिंदू मुसलमान की जो एकता है वो हमें काशी में देखने को मिलती है। नौबत खाने में इबादत पाठ में किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ की चर्चा की गई है? उनके स्वभाव और कार्यकलापों से सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्र में हमें क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। तो कौन है? वो है विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनके बारे में हमने चर्चा करी है। वो एक मुस्लिम व्यक्ति होते हुए भी काशी विश्वनाथ, बालाजी मंदिर, गंगा मैया, इन सभी से बहुत ज्यादा जुड़े रहे। तो ये हमें क्या दिखता है? सांप्रदायिक सद्भाव हमें देखने को मिलता है उनके जरिए, और हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ये सद्भाव अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अपने हुनर के प्रति हमें जो है ये ज्यादा देना चाहिए, ना कि धर्म, पैसे, इन सब चीजों के पीछे पड़ना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की चर्चा की गई है। उनके स्वभाव और कार्यकलापों से हमें सांप्रदायिक सौहार्द तथा आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा मिलती है। वे अपने मजहब के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करते रहे। इसके अतिरिक्त हमें उनके व्यक्तित्व में सादगी, विनम्रता तथा निरंतर सीखते रहने की प्रेरणा मिलती है। सॉरी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जहां सांप्रदायिक सौहार्द हमें देखने को मिलता है, वहीं उनके अंदर विनम्रता है स्वभाव में, उनके अंदर अहम नहीं है बिल्कुल भी, वो निरंतर सीखते रहते हैं। ये नहीं है कि भाई हमारी एज हो गई अब हम नहीं सीखेंगे, नहीं, सीखने के लिए आप मरते दम तक हर एक चीज सीखते रहोगे। आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप देखोगे जो बुजुर्ग लोग हैं, आप दादा दादी, नाना नानी के पास अगर आप देखो, उन लोगों को मोबाइल चलाना, उनके समय में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है। आज देखिए वो आपसे बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप चलाना सिखा दो, मुझे फेसबुक पे ऐड करना सिखा दो, मैं कैसे देखूं, आपसे बहुत सारी चीज सीखते ना। तो ये हमारे सीखने की चीज है। उनकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, तो हम कैसे सीखना छोड़ दें? हम तो अभी बहुत कम उम्र के हैं उनसे। तो हम ये सीखना चाहिए कि वो इस उम्र में अगर वो मोबाइल चलाना सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हम भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते? तो यही चीज़ बिस्मिल्लाह खां के अंदर भी थी। मतलब मरते दम तक भी वो हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करते रहे। आपके विचार से कौन सी विशेषताएं कलाकार को महानतम बनाती हैं? नौबत खां ने इबादत पाठ के आधार पर बताइए। सबसे बड़ी बात होती है अहम ना करना। ये चीज हर एक कलाकार के अंदर होता है कि मतलब हमारे अंदर ये टैलेंट है, तो इस चीज का अहंकार हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? हमारे विचार से कलाकार को उसके गुण महानतम बनाते हैं। अच्छी जो क्वालिटीज होती हैं, कला ईश्वर प्रदत्त होती है। किसी भी इंसान के अंदर कला किसके? ईश्वर द्वारा दी गई होती है। परंतु एक महानतम कलाकार बनने के लिए निरंतर कठोर परिश्रम आवश्यक है। मान लीजिए अब लता मंगेशकर जी को आप ले लो, उनको आवाज ईश्वर ने दी, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करती तो क्या इतनी बड़ी शास्त्रीय संगीत वो गा सकती थी? प्लेबैक सिंगर बन सकती थी? अगर वो नहीं करती प्रैक्टिस तो शायद वो नहीं बन पाती। तो मतलब हमें कोई क्वालिटी ईश्वर ने दी है, उसे निखारने का काम हमारे अंदर होता है। चरित्र व रहन सहन में सादगी, विनम्रता, कला के प्रति अनन्य भाव, इससे समर्पण तथा मिलनसार व्यवहार भी एक महानतम कलाकार की विशेषता है। कि मतलब किस तरीके से वो इतने महान बन सकते हैं, ये सारी चीजें। तो यहां पर हमारा ये पूरा हमने फटाफट आपको बता दिया कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, आप कैसे। बस आप ये कोशिश करिए, हम हर चैप्टर के अलग अलग टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी, आप उतनी चीज़ों को समझ पाएंगे हर चैप्टर से रिगार्डिंग।
तो ये मत सोचिए कि अरे यार इसको हम क्या करें, इतने एक एक चैप्टर लेकर कहाँ तक हम करते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको जितने भी पेपर मिले, जितना भी मिले, उसे रिटन फॉर्म में सॉल्व करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। आपकी स्पीड होनी है, आपकी राइटिंग होनी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी है, आपकी वर्डिंग्स अच्छी होनी है। ये सारी चीज़ों का सिर्फ एक सोल्यूशन है, आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, हर चैप्टर में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको फ्री एजुकेशन दे रहा था, लेकिन अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आया है। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, और इसे और ज़्यादा सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरीज कैसे, जैसे हम थ्योरी समझते हैं तो क्या हो जाएगा, एक हमारी हो जाएगी थ्योरी बुक्स, फिर हम एमसीक्यूज देखते हैं तो एमसीक्यूज बुक हो गई, एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज बुक्स हो गई, फिर हम सैम्पल पेपर करते हैं तो सैम्पल पेपर बुक्स हो गई। तो इस तरह हमने अलग अलग कैटेगरीज में बुक्स आपके लिए रेडी करी हैं। अब आता है सवाल कि ये बुक हमें मिलेंगी कैसे, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिल करो, सबमिट करो, और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो इस तरीके से आपको ये बुक्स मिल जाएंगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी और अच्छी होती चली जाएगी। आगे और चैप्टर है टेस्ट पेपर के, तो साथ में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।